एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा, लॉन्ग बोलता है एनिंग को कि क्यों तुम नहीं बता रही थी कि तुम इंगेज हो और तुम्हारा कोई ऐसा वैसा बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या तुम इस रिलेशनशिप को छिपाना चाहती हो तो वैसा भी बोल दो। मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ मेरी सक्सेसफुल मीटिंग के लिए कि तुम वहाँ आओगी। मुझे एम्बैरेस फील मत करवाना। वो उस कार्ड को देखती है और कुछ नहीं बोलती है। इधर देखने को मिलेगा चारों फ्रेंड जो कि जेटियान होते, इमिंग होते, इनिंग होते हैं और यहाँ पे लॉन्ग सारे लोग खिचड़ी बना रहे होते हैं और कहता है खाओ खाओ ये टेस्टी कबाब मैंने बनाया है। कहती है ओहो तुमने बनाया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं था। यहाँ पे लॉन्ग का और इमिंग का दिमाग चलता है कि किस तरीके से इन दोनों को बुलाया जाए, इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए और मस्ती किया जाए, इन लोगों को खूब ड्रंक करवा के इन लोगों की जो भी सच्चाई है वो सब जानेंगे। तो कहता है ये लो, ये अल्कोहल तो काम करेगा ही करेगा। यहाँ पे ये प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों भी कम तेज नहीं थी। यहाँ पे बोलती है क्या उन दोनों को पोकर बनाना चाहते हो। कहता नहीं नहीं, ऐसा कौन बोला, मैं तुम्हें पोकर क्यों बनाऊं, मैं बेवकूफ़ तुम्हें दिखता हूँ क्या। यहाँ पे बोलती है जीटियाँ और तुम। कहता नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे चारों लोग गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत मस्तियाँ चल रही होती है और मस्ती मस्ती में ये भूल जाते हैं कि ड्रिंक किसको पिलाना था और किसे नहीं पिलाना था। इस वजह से वो चारों लोग खुद नशा करने लगते हैं। जिसका पोकर बनना था उसे तो नहीं, लेकिन खुद ज़रूर बन जाते हैं। तो यहाँ पे बोलता लॉन्ग मैं चाहता हूँ एक लास्ट टाइम तुम मेरी मेमोरी पढ़ो कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, क्या उसका जिम्मा मैं हूँ, मैं ये बस जानना चाहता हूँ। तो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। एनिंग फिर से वापस उसी जगह पे आ जाती है जहाँ वो पहले आ चुकी थी। तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा फिर से लॉन्ग आता है दौड़ते हुए और कहता है, स्कूल ड्रेस में पहना होता है, स्कूल टाइम की बात होती है कि है यूँ तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। और यहाँ पे वो जो लड़की होती एनी वो कोई और नहीं होती है, वो होती है एनिंग की बड़ी सिस्टर जिसके साथ कुछ लड़के रेप कर रहे होते हैं। ये देखकर एनिंग काफ़ी शॉक हो जाती है और यहाँ पे वो बेचारी मरी पड़ी रहती है। कहता है छोड़ दो बॉस। तभी यहाँ पे कुछ लड़के उसे मारते भी हैं लॉन्ग को और कहते हैं लॉन्ग ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने तो एनी को बुलाया था, अगर तुम नहीं बुलाते तो हम लोग मज़ा कैसे लेते उसका। ये सुनती है एनी और कहती है आई हेट यू लॉन्ग, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं बहुत तुमसे नफ़रत करती हूँ। क्योंकि वो उसको बहुत लाइक करती थी जिसके वजह से लॉन्ग ने उसे फ्रेंडशिप बैंड दिया होता है। बट वो उसे लाइक नहीं करता था, लेकिन उसे लगता है एनी को कि ये सब हुआ सिर्फ लॉन्ग की वजह से, उसने ही उस लड़के को बुलाया था। यहाँ पे तो लॉन्ग उसे बचाने आया था, लेकिन ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही एनी को होश आ वो लॉन्ग को दूर करती है अपने पास से और लॉन्ग को समझ नहीं आता और काफ़ी डर जाती है। लॉन्ग को देख के उसे लगता है कि उसकी बहन का हत्यारा कोई और नहीं लॉन्ग है, उसने ही अपने दोस्तों को वहाँ बुलवाया था और उसकी बहन के साथ रेप किया था। लेकिन ये बात तो सच थी ही नहीं, लेकिन वो सब देख के वो काफ़ी डर जाती है और कहती है दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, कभी मत आना मेरे पास। और यहाँ पे वो चला जाता है लॉन्ग और ये बहुत ज़्यादा सहम जाती है। तभी यहाँ पे देखता है जी टियानोमिंग की इसे क्या हुआ, अभी तो ये दोनों इतने अच्छे से बातें कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, सडनली क्या हो गया इन दोनों को। तभी वो जाते हैं एनिंग के पास और पूछते हैं एनिंग बोलोगी भी इस तरीके से लॉन्ग यहाँ से गुस्से में क्यों गया है, कुछ बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पे बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा होता है लॉन्ग और उसे फ्रेंडशिप बैंड याद आता है जो कि उसने दिया था उसकी बहन को, इसे भी नहीं पता होता है। इधर ये भी दौड़ के भाग रही होती है, अपनी बहन के बारे में सोच रही होती है कि वो अपनी बहन के पास जाती है और कहती है कि मम्मा पापा का आने वाला है बर्थडे, तो क्या हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, दरवाज़ा खोलो। तो यहाँ पे क्या तुम बीमार हो, कुछ तो बोलो। तभी यहाँ पे उसकी बहन जो है एनी बाहर आती है जो कि बहुत ज़्यादा घायल हुई थी। वो अपनी छोटी बहन से ये सारी बातें शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुप रहती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ बहन, सब ठीक है, हम दोनों मिलके कुछ अच्छा सरप्राइज़ देंगे।
ये कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है, लेकिन ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी, किसी को कहना मत। एनी बोलती है अच्छा बाबा नहीं बोलूँगी। एनी किस हाल में थी ये तो उसे ही पता होता है, और ये सोचकर काफ़ी एनिंग चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है कि उस वक्त मैं क्यों नहीं समझ पाई कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। काश मुझे पहले पता चल जाता ये सब चीज़ तो शायद मैं रोक सकती। वो खूब रोती है, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी जिसकी वजह से उसकी बहन की मौत हो चुकी थी। इधर देखने को मिलेगा वो अपने आप को ठीक करके डांस ज्वाइन करती है। तो यहाँ पे बोलती है जी टियान क्या हुआ था कल रात, सब ठीक तो है? तो बोलती है हाँ सब ठीक है। वो सोचती है, लेकिन फिर ये भी सोचती है कि वहाँ पे लॉन्ग की तो गलती नहीं थी, वो तो बस बचाने आया था, उसे भी क्या पता था। यहाँ पे तो वो लड़के बीच में बदमाशी कर देते हैं बुलाने के लिए। तो बोलती नहीं सब ठीक है, बस मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि लॉन्ग को सब कुछ आता है और मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे जिया बोलती है इस वजह से तुम इतनी सैड हो? कहती है नहीं, कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बट अब मैं सब समझ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्योंकि वो चाह रही थी कि लॉन्ग में अब कोई गलती नहीं है, बस गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे थी, तो वो चाहती थी कि वो खुद सब कुछ ठीक करे। इस वजह से वो डांस ज्वाइन करती है ताकि जो उसकी पार्टी है सेलिब्रेशन की वो वहाँ जाए और परफेक्टली डांस करे, और स्माइल करती है। तो बोलती है जिया तुम कर सकती हो क्योंकि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो यहाँ पे बोलती है थैंक यू। इधर देखने को मिलेगा पार्टी स्टार्ट हो जाती है सक्सेसफुल की, जो कि लॉन्ग की थी। सब लोग तो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, पूरे मीडिया सोशल मीडिया सब लोग वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि आप इतने सक्सेसमैन कैसे बने, फ्ला फ्ला फ्ला। लेकिन यहाँ पे ध्यान तो रहता है लॉन्ग का सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड एनिंग पे कि क्या वो आएगी। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे विलियन और यहाँ पे जिया आती है एक साथ। यहाँ इन दोनों के रिलेशनशिप में भी मीडिया चर्चा करती है। तो यहाँ पे बोलती है कि जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट लाइक ए गुड फ्रेंड है हम दोनों, और प्लीज़ आप लोग कुछ गलत मत सोचिएगा। इधर सब कुछ तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तभी सडनली वहाँ वाइट गॉन में किसी की एंट्री होती है, और यहाँ पे वो सारे लोग पलट के देख के शॉक रह जाते हैं। और काफ़ी प्रीटी सैंडल ड्रेस होती है उस लड़की का, जो कि कोई और नहीं एनिंग होती है, जो कि खुद को संभाल कर वो सारी चीज़ें को पीछे भूल कर आगे बढ़ती है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है लॉन्ग को बहुत ज़्यादा लव करती है, तो उसको इस हाल में भी नहीं छोड़ सकती। यहाँ पे लॉन्ग के चेहरे पे स्माइल आती है, कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम नहीं आओगी। तो यहाँ पे कहती है तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे, तो ऐसा हो सकता है कि मैं ना आऊँ? यहाँ पे चिल्ला के जोर से कहती है। यहाँ पे सारे लोग सुनते हैं कि अरे वाह क्या हो गया एनी को सडनली। सभी लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं कि चलो फाइनली उसने भी कन्फेस कर दिया। यहाँ पे वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, और यहाँ पे दोनों लोग रोमांटिक सा डांस करते हैं अपने पास्ट को भूल कर कि वो सब जो हुआ सो हुआ उसे ख़त्म करते हैं। गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड।